अब जो है आज जो हम लोग सीखेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, और उसमें परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या है, यह सारा चीज हम लोग सीखेंगे। कंसंट्रेशन क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि डाइल्यूट और कंसंट्रेशन, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट अगर ज्यादा हो, यानी कंसंट्रेशन कहने का मतलब ही यही हो जाता है कि सॉल्यूट जो है, नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है वह क्या हो जाता है, उसी से रिलेटेड आपका कंसंट्रेशन होगा। यानी कि हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब एक चीज याद रखिएगा, सॉल्यूशन, यहां पे सॉल्यूशन का मेजरमेंट दो तरह से करेंगे, या तो मास के हिसाब से या तो वॉल्यूम के हिसाब से। तो दोनों तरफ हम लोग लेके चलेंगे, यानी कि सॉल्यूशन, मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, हियर वी noted we note that measurement of solution, मेजरमेंट जो है सॉल्यूशन का वह दो वे से होगा, will be from two way। फर्स्ट वे क्या होगा, मास बाय मास, एंड सेकेंड वे क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड वे हो जाएगा आपका बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर मास के द्वारा करते हैं तो इंक्लूड होगा केजी में इंक्लूड होगा, ठीक है, या किस में आ जाएगा, इन केजी यानी किलोग्राम, ठीक है, और केजी हुआ या और ग्राम हुआ, ठीक है, इसमें आ जाएगा। और अगर वॉल्यूम में करते हैं तो यह आपका इन लीटर और आपका मिली लीटर, ठीक है, या तो इसमें केजी ग्राम या तो लीटर और मिली लीटर में इसका मेजरमेंट पॉसिबल है। अगर हम लोग कंसंट्रेशन, किसी का भी अगर कंसंट्रेशन निकालते हैं तो कंसंट्रेशन क्या है, एक रेशियो है, मैथमेटिकली कंसंट्रेशन क्या है, एक रेशियो है। तो किसका रेशियो है कि अगर मास के हिसाब से करते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ यानी कि कंसंट्रेशन जो है वह है आपका क्या है, एक रेशियो है किसका, तो मास ऑफ सॉल्यूट और किसका, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये कंसंट्रेशन के हिसाब से। अगर इसी का अगर वॉल्यूम के हिसाब से कंसंट्रेशन देखेंगे तो यह कंसंट्रेशन जो हो जाएगा, कंसंट्रेशन जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यह कंसंट्रेशन। अगर यही परसेंटेज कंसंट्रेशन अगर कहते हैं, परसेंटेज कंसंट्रेशन अगर निकालने के लिए बोले तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू आपका 100, ठीक है, और वॉल्यूम के हिसाब से यहां पे मल्टीप्लाई, यानी कि कंसंट्रेशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आपका 100, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यह चीज यहाँ पे जो सीखे,
क्या सीखे कि कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है। मैथमेटिकली कंसंट्रेशन क्या है कि रेशियो बिटवीन, अगर मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए बोल दे तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो रेशियो बिटवीन मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा, या कंसंट्रेशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यह मैथमेटिकली डिफिनेशन। अगर परसेंटेज हम लोग को निकालना होगा तो क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ मास एंड सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। एंड किससे प्रोडक्ट कर रहे हैं, 100 से, तो एंड 100 इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसी तरह वॉल्यूम का करेंगे तो द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस क्या है, तो रेशियो बिटवीन, यानी ऐसे भी कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड 100 ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड 100 इज कॉल्ड परसेंटेज कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम लोग मैथमेटिकली हम लोग निकालते हैं। इस पे कुछ बेस ऑन न्यूमेरिकल देखेंगे। तो अब जो है हम लोग एक दो प्रॉब्लम देखते हैं और यह प्रॉब्लम आप लोग को सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट नंबर है अ सॉल्यूशन contain 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass percentage of the solution. Second number, calculate the mass of glucose and mass of water required to make 250 gram of 25% solution of glucose. A solution contains 5 ml of alcohol in 70 ml of water. Calculate the volume by volume percentage of the solution. Find out the mass by volume percentage of
15% solution of sulfuric acid density of sulfuric acid 1.02 gram per milliliter. The last question. पांचवा क्वेश्चन है the 2.5 gram of a solute are dissolved in 25 gram of water to form a saturated solution at 298 Kelvin. Find out the solubility of the solute at this temperature.